नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MTCS में। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को जानने से पहले हम राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में कुछ अन्य बातें जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना वर्ष 1860 में हुई थी। संभवतः मध्य प्रदेश भारत का प्रथम ऐसा राज्य था जहां ब्रिटिश कालीन वन नीति 1894 का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया था। बात करी जाए प्रदेश की वन नीति की, तो प्रदेश की पहली वन नीति वर्ष 1952 में लागू की गई थी। तत्पश्चात 4 अप्रैल 2005 को इसमें संशोधन कर नवीन वन नीति की घोषणा की गई। भारत सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य अभयारण्यों की स्थापना की गई थी। इसी के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने वर्ष 1974 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया। अगला पॉइंट है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी, जो कि एक स्वायत्त संस्थान है जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम वर्ष 1952 में लागू किया गया। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की बात करी जाए तो कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान, 29 अभयारण्य है, जिसमें कि 7 टाइगर रिजर्व, 2 खरमोर पक्षी अभयारण्य और 2 सोन चिड़िया अभयारण्य और 3 घड़ियाल अभयारण्य तथा 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म हेतु संरक्षण स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, नोट करने बात योग्य यह है कि जो कूनो नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना के साथ ही प्रदेश में नेशनल पार्कों की संख्या 11 से बढ़कर 12 हो गई। वही 2 अभयारण्य कूनो पालनपुर एवं करेरा कम होने से अभयारण्य की संख्या 31 से घटकर 29 रह गई है। चलिए दोस्तों, नेशनल पार्क की सीरीज चालू करते हैं। इसके अंतर्गत हमारा पहला नेशनल पार्क है कान्हा किसली नेशनल पार्क। कान्हा किसली नेशनल पार्क मंडला एवं बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है, जो कि कुल 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस नेशनल पार्क को कान्हा किसली नेशनल पार्क को 1879 में वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था तथा इसके बाद 1897 से 1910 तक यह अंग्रेजों का शिकार स्थल था। इसके बाद इस नेशनल पार्क को 1833 में अभय वन घोषित किया गया और बाद में वर्ष 1952 में अभयारण्य तथा 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, जो कि प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। कान्हा किसली नेशनल पार्क को वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। भारत सरकार ने टाइगर प्रोजेक्ट योजना 1 अप्रैल 1973 में लागू की गई थी तथा विश्व में यदि टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता की बात कही जाए तो विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता गेनी मैनफोर्ड को कहा जाता है, जबकि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कैलाश सांखलिया को कहा जाता है। दोस्तों, कान्हा किसली नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, जिसने वर्ष 2017 में अपना शुभंकर भूरसिंह बारासिंगा जारी किया है। इसका डिजाइन रोहन चक्रवर्ती द्वारा बनाया गया था। कान्हा किसली नेशनल पार्क के अंतर्गत होलो एवं बंजर घाटियां स्थित है, जिसपे ब्रांडेर ने अपनी पुस्तक वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में बंजर घाटी का वर्णन किया है। कान्हा किसली नेशनल पार्क के अंतर्गत आने वाले बामनी दरार को सूर्यास्त पॉइंट कहा जाता है, जो कान्हा नेशनल पार्क का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। यहाँ बंजर एवं सुपर्णा नदी प्रवाहित होती है। कान्हा किसली नेशनल पार्क के अंतर्गत काला हिरन तथा ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है।
और इस नेशनल पार्क में पाए जाने वाली दुर्लभ बारहसिंगा को कान्हा का गहना भी कहा जाता है। ये दोस्तों, इसके अतिरिक्त कान्हा-किसली नेशनल पार्क में शेर, चीतल, नीलगाय, जंगली कुत्ते, तेंदुआ, बारहसिंगा, कृष्णमृग, गौरी पक्षियाँ एवं सुंदर चिड़िया आदि आते हैं। कान्हा-किसली नेशनल पार्क में उष्ण कटिबंधीय तथा शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।